वर्णानामर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। प्रिय स्नेहीजन, सुहृदजन, संबंधीजन एवं भगवत भक्तजन सभी को मेरा सादर प्रणाम। आज हमें चर्चा करना है मनुष्य के अंदर के विकारों की, और इन विकारों के बारे में हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री हनुमान चालीसा में हनुमान जी से इनको हटाने के लिए, दूर करने के लिए प्रार्थना की है। गोस्वामी तुलसीदास ने प्रार्थना की है कि बल बुद्धि विद्या देहु मुहि हरहु कलेश विकार। दो चीज़ों को हटाने की प्रार्थना की, एक क्लेश, दूसरा विकार। क्लेश 5 प्रकार के होते हैं, इन पर हमारी अभी चर्चा नहीं है। विकारों पर चर्चा है। विकार 6 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 काम, नंबर 2 क्रोध, 3 लोभ, 4 मोह, 5वां मद और 6वां मत्सर। तो इन विकारों को हमें दूर हटाना है, या इन्हीं विकारों को भगवान की ओर मोड़ना है। दूर तो ये केवल भगवान की कृपा से ही हो सकते हैं, हट सकते हैं, लेकिन हम इन्हें मोड़ने का प्रयास करें ताकि ये परमात्मा की ओर मुड़ जाएं। ऐसा हमको प्रयास करना है, क्योंकि इनको हटाया नहीं जा सकता है। सामान्य तौर पर हम आप अपने बाह्य शत्रुओं को नष्ट करने का प्रयास करते हैं, और इन्हीं बाह्य शत्रुओं को नष्ट करने के प्रयास में इन आंतरिक शत्रुओं को बढ़ावा मिलता है, इन्हें बल मिलता है, और ये बढ़ते जाते हैं, इतने बढ़ते जाते हैं कि हमें पाप के गर्त में ले जाते हैं। इसीलिए तो अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से गीता में पूछा था। व्यास जी ने लिखा है 3 अध्याय के 36वें श्लोक में, अथ केन प्रयोक्त्यम पापम चरति पूरुषः अनिच्छन्नपि वा श्रेयो बलादिव नियोजितः। अर्जुन ने कहा कि हे कृष्ण, यह मनुष्य ना चाहते हुए भी बलात्कार की तरह लगाए हुए की भांति किससे प्रेरित होकर के पाप का आचरण करता रहता है। तब भगवान श्री कृष्ण ने 3 ही अध्याय के 37वें श्लोक में अर्जुन को इसका उत्तर दिया। इसके उत्तर में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि काम एष क्रोधेश रजोगुण समुद्भवः महाशनो महापापमा विद्धेन महवैरणम। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि रजोगुण से उत्पन्न हुआ यह काम ही क्रोध है। यह बहुत खाने वाला, भोगों से कभी नहीं अघाता है और बड़ा पापी है। इसको ही तुम मनुष्य का सबसे अधिक बैरी मानो। इस प्रकार भगवान कृष्ण ने भी काम के संबंध में, क्रोध के संबंध में अर्जुन से कहा है कि ये पाप का घर है। अब हम नंबर 1 में जाते हैं, काम। काम आखिर है क्या? तो काम है आत्म तृप्ति मूलक। कामना का नाम ही काम है।
मनुष्य किसी भी वस्तु को प्राप्त करना चाहे, कोई किसी भी पदार्थ को यदि प्राप्त करना चाहता है तो उसके मूल में उसका कारण होता है सुख प्राप्त करना, आनंद प्राप्त करना। और आनंद भी ऐसा चाहता है कि वो हमेशा एक सा बना रहे। हम आनंद तो चाहते हैं कि आनंद हमेशा एक सा बना रहे, किंतु जो असत वस्तुएं हैं, विनाशकारी वस्तुएं हैं, और इन असत और विनाशकारी वस्तुओं के द्वारा हम सुख प्राप्त करना चाहते हैं, स्थायी चिरस्थायी सुख। ये कैसे हो सकता है? इन वस्तुओं से हम सुख की चाह में इनका संग्रह करते हैं और इनसे हमें बार बार दुख ही प्राप्त होता है। अतः हमें इस काम को, कामना को, इच्छा को, जो प्राप्त करने की इच्छाएं हैं, इनको हमें परमात्मा की ओर ले जाना है। तभी हम इन पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि जब हम भगवान को प्राप्त करने की इच्छा करेंगे, कामना करेंगे, तो हमारी कामना सांसारिक पदार्थों से हटकर परमात्मा को प्राप्त करने में के कार्य में लग जाएगी। अतः हम उसका सही सदुपयोग कर लेंगे। अब कामना दो रूप धारण करती है, दो रोगों को और पैदा करती है कामना। हमने किसी वस्तु की कामना की, यदि वो हमारी कामना या इच्छा या अभिलाषा पूर्ण हो गई, तो फिर उसके द्वारा एक दूसरी बीमारी पैदा होती है, लोभ की। अगर हमने किसी भी वस्तु को प्राप्त करने की या किसी भी कार्य को पूर्ण करने की इच्छा की, कामना की, यदि वो कार्य हमारा पूर्ण नहीं होता है, और तब हमें ऐसा प्रतीत होता है कि इस कार्य के पूर्ण ना होने में ये व्यक्ति दोषी है, फिर हमें उसके प्रति क्रोध पैदा होता है। तो यदि हमारे अंदर कामना हमारी सांसारिक पदार्थों में लग जाती है, सांसारिक विषयों में लग जाती है, तो फिर इसके पूर्ण होने पर भी हमें दूसरा रोग लग जाता है, और इसके ना पूर्ण होने पर भी हमें दूसरा रोग लग जाता है। पूर्ण होने पर लोभ, अपूर्ण होने पर क्रोध। इसलिए हमें इससे अत्यधिक बचाव करना है। और हम आशा करते हैं कि हम सभी इस समय का सदुपयोग करते हुए कम से कम घंटे 2 घंटे भगवान के नाम का जप और स्मरण करेंगे। और मैं आपसे कामना करता हूँ कि हम आप सब मिलकर ईश्वर को प्राप्त करने की कामना करें, उनका नाम स्मरण करने की कामना करें और उनका नाम स्मरण करते रहें। इसी को के साथ सभी को सादर प्रणाम, सादर नमन। कल इसके दूसरे विकार के ऊपर हम आप चर्चा करेंगे। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।